ARPANET पढ़ रहे हैं। तो ARPANET के अंदर हमने कल पढ़ा था कि ARPANET क्या है। ARPANEट क्या है? तो ARPANEट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा बनाया गया है। नेट क्या होता है? नेट होता है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। कंप्यूटरों का एक नेट, मतलब आपस में एक जाल टाइप से कंप्यूटर आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये एक नेट है। इसको किसने बनाया? सबसे पहले इंटरनेट नहीं, क्या आया था मैंने पहले भी क्लियर किया था। सबसे पहले जो आया था वो नेटवर्क आया था। किस प्रोजेक्ट ने बनाया था? ये DRPN एक कंपनी ने बनाया था। और कौन सी कंपनी के साथ मिलके बनाया था? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इसको बनाया गया था। अब 1969 में जब इसको बनाया गया तो मैंने टॉपिक में बताया था आपको कि इसके अंदर क्या यूज हुआ। इसके अंदर पैकेट स्विचिंग का यूज हुआ। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? दोबारा से थोड़ा बता देता हूँ। पैकेट स्विचिंग मतलब जैसे कि हमारा टेक्स्ट मैसेज, जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो वो एक पैकेट होता है। वो पैकेट यहाँ से जाता है दूसरे डिवाइस, डिफरेंट डिवाइस में जाता है। वहाँ जाने के बाद जब उस पर क्लिक किया जाता है तो उसके सामने वो ओपन होता है पैकेट और वो उसको शो करता है। अब बात आती है कि पैकेट कहाँ जाता था? दूसरे डिवाइस के इनबॉक्स में जाता है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। बाद में जब उसके द्वारा पैकेट भेजा जाता है वो हम ओपन करते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या होता है? इसमें बात होती है कि हम सेंडर होते हैं, वो रिसीवर होता है। मतलब आज भी हम देख सकते हैं कि हम जब भी किसी को कुछ सेंड करते हैं या कॉल करते हैं तो वहाँ रिसीवर्ड कॉल, मतलब जब कोई कॉल अटेंड करता है तो सिंपल है कि उसने वो पैकेट क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। हम इधर से कुछ भी डेटा सेंड करते हैं तो सामने वाले डिवाइस में क्या चला जाता है? पैकेट चला जाता है और वो उसे क्या करता है? रिसीव करता है। तो इसका मतलब हम क्या हो गए? हम तो हो गए सेंडर और सेकंड पर्सन क्या हो गया? रिसीवर। अब हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया जो होती है ये आपस में चेंज होती रहती है। कैसे? जो रिसीवर था अब उसने कुछ सेंड किया तो ये क्या हो गया? सेंडर, और ये क्या हो गया? रिसीवर। इधर से हमने कुछ सेंड किया तो वो रिसीवर हो गया और उधर से कुछ सेंड किया तो वो सेंडर हो गया और हम क्या हो गए? रिसीवर हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि TCP/IP कि TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। अब बात आती है कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये क्या है। अब बात ये आती है कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब जैसे कई बार कहा जाता है कि ये मेरी कोई बात है, मैंने किसी को बोल दिया कि ये आप उन तक पहुंचाओ, तो वो मेरा प्रोटोकॉल है। मैंने किसी को कुछ बोला और मैंने उसको कहा कि ये बात मेरी आगे पहुंचा देना, तो वो मेरा प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी टीचर को कहा कि ये जो बात है आप प्रिंसिपल सर को बोल देना, तो ये क्या हो गया? वो मेरा क्या हो गया? एक प्रोटोकॉल है। तो उस टाइम में कुछ प्रोटोकॉल काम में लिए गए कि ये जो डेटा जा रहा है तो कोई तो लेके जाएगा। तो इसके लिए कोड प्रोग्रामिंग से जो सिस्टम बनाया गया, कोई तो कोड प्रोग्रामिंग इसको लेके जाएगी। जो कोड प्रोग्रामिंग बनाई गई उसका नाम दिया गया TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसको नाम दिया गया। एक प्रोटोकॉल और बनाया गया जिसको बोला गया IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब फर्क ये है डेटा को ट्रांसमिशन करता है। हमारा जो डेटा होता है उसको क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है। और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट के लिए बनाया गया है। अब इंटरनेट कभी भी आप यूज करते हो तो स्टूडेंट कभी देखना, आप www.google.com का यूज करते हैं। आप ऑटोमेटिक देखना कोड प्रोग्रामिंग से यहां लिखा होता है HTTP इस तरीके से। तो ये जो कोड प्रोग्रामिंग का ये जो वर्ड है, कोड प्रोग्रामिंग का ये जो वर्ड है HTTP, तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ये जो कोड है आपकी बात को क्या है? लेकर जाएगा और वहां से इसका जो आंसर है वो लेके आएगा। तो हमारे डिस्प्ले पे ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो है ये काम किस प्रोटोकॉल ने किया? ये HTTP प्रोटोकॉल ने किया। इसका नाम ही देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब इस टेक्स्ट को इसने क्या किया? ट्रांसफर किया। तो इसी तरीके से ये प्रोटोकॉल बने होते हैं कोड प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसका नाम था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था, जो क्या करेगा? हमारी कोई भी फाइल को ट्रांसमिशन का काम करेगा।
अब बात करते हैं कि आईपी किसके लिए है? इंटरनेट के लिए। जो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल काम करते हैं उनको आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि आईपी क्या होता है, तो हम अभी आईपी के बारे में नेक्स्ट में अभी डिस्कस करते हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। अब देखो आईपी हम डिस्कस कर रहे थे, आईपी की प्रोटोकॉल हमने डिस्कस कर लिया कि कोई ऐसा कोडवर्ड जो हमारे डेटा को जो लेकर जाता है वो क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। अब हम बात करते हैं आईपी। एक होता है आईपी और एक होता है आईपी एड्रेस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आईपी की बात करें, इंटरनेट का प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कि जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है जिससे हमारा इंटरनेट चलता है, तो हर एक डिवाइस का एक नंबर होता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई इंटरनेट चलता है तो उसका एक कोड होता है इस तरीके से। तो हमारे डिवाइस का एक जो कोड होता है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे हमने आज इंटरनेट चला रहे हैं तो कभी भी आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं और करते हैं तो आपको ये कोड कई बार दिखाई भी देता है, कई बार आपको शो भी होता है कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, क्योंकि हर एक डिवाइस का नंबर होता है। इसीलिए तो जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो सामने वाले का पासवर्ड लगाते हैं तो कनेक्ट होता है। तो उसका क्या होता है, ये उसकी तो एक यूज़र आईडी होती है और हमें यूज़र आईडी कभी नहीं लगानी होती, हमें सिर्फ क्या लगाना होता है? पासवर्ड लगाना होता है। तो उसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है। अब बात आती है कि हमने अगर कंप्यूटर हमारे पास है, हम उससे कोई मोडेम, डोंगल या ब्रॉडबैंड अगर यूज़ करते हैं तो उसका एक क्या होता है? इसका एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगर बात ये आती, अगर इसको बदल दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम इसको चेंज करके लगाएंगे तो वो किसी और का लग जाएगा। अगर किसी और का लग गया तो हमारे पास इंटरनेट नहीं चलेगा। कई अब स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि अगर हम किसी का इंटरनेट प्रोटोकॉल ये अगर हैक कर लें तो क्या होगा? सिंपल है, अगर हमारे इस इंटरनेट प्रोटोकॉल को हैक कर लिया जाए तो इसका मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए लगभग जो इंटरनेट होते हैं उनके अंदर पासवर्ड सिक्योरिटी दी होती है कि आप अपना इंटरनेट को पासवर्ड सिक्योरिटी कर सकते हैं। जब सामने वाले को पासवर्ड पता चल जाए तो वो क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल से अटैच होकर इंटरनेट शुरू हो जाता है। तो ये तो होता है आईपी, ये तो होता है ओनली फॉर आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है आईपी एड्रेस, इसी का ये एक होता है आईपी एड्रेस कि आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। अब बात आती है कि आईपी एड्रेस से क्या काम होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे घर पे कैमरे लगे हों, मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा? उस पे बॉक्स पे लिखा होता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। मैं सिर्फ उसका गूगल में जाके आईपी एड्रेस लगाऊंगा तो वो डिवाइस क्या होगा? जो आईपी एड्रेस लगाऊंगा, जो डिवाइस होगा कैमरे का, जो कैमरे का हार्डवेयर मेरे घर पे लगा हुआ है, वो मेरे डिवाइस के ऊपर शो हो जाएगा फ़ोन पे पूरा का पूरा। मैंने क्योंकि इसका आईपी एड्रेस लगा दिया, अब क्या होगा? जो मेरे घर पे चैनल लगा हुआ है उसके अंदर मुझे पासवर्ड भी क्रिएट करने होंगे। मैं उसका आईपी एड्रेस लगा के उसका क्या लगा दूंगा? पासवर्ड लगा दूंगा। जैसे ही वो पासवर्ड लगाऊंगा तो वो कैमरे का जो चैनल होगा मेरे डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। वो आईपी एड्रेस के जरिए क्या होता है? हम किसी दूसरे डिवाइस को अपने चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम आईपी एड्रेस से किसी और का इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें उसकी पासवर्ड सिक्योरिटी सारा कुछ कॉपी करना होगा। लेकिन कंपनी का एक सिस्टम क्या होता है कि आप किसी और डिवाइस का इंटरनेट हैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मोबाइल का जो जैसे ही हम सिम कार्ड लगाते हैं, हमारा जो मोबाइल होता है इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ कंपनी में चली जाती है, तो वो सब इसी डिवाइस में चलेगा। तो ये नेटवर्क में इंपॉर्टेंट बात है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है, क्या आप किसी और डिवाइस का इंटरनेट अपने डिवाइस पे हैक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा डिफरेंट डिवाइस है और उसका डिफरेंट डिवाइस है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस से क्या होता है? आईपी एड्रेस से हम
अपने होम सर्विस में या हमारे यहाँ जो कंप्यूटर चल रहे हैं या कैमरे चल रहे हैं उसे हम अपने डिवाइस के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल से एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि WW क्या है। WW वर्ल्ड वाइड वेब। WW जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए एक मीनिंग बनाया गया। ये भी डोमेन नेम है भाई, मैंने बताया था डोमेन नेम जो डॉट से बना होता है या जो वर्ड लिखे होते हैं या यूनिक नेम होता है उसको डोमेन कहते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरे इंटरनेट कहाँ चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ने के लिए एक स्ट्रीम काम में ली गई, तो उसको जो नाम दिया गया, एक मीनिंग काम में लिया गया, उसका नाम दिया गया WWW वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब एक पूरा इंटरनेशनल सिस्टम पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए एक मीनिंग की जरूरत थी, जो कंपनी को लगा कि बहुत बढ़िया है ये वर्ड बहुत ही अच्छा है। WWW मतलब 3W वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्या होती है वेबसाइट, डेटा। अब WWW के साथ क्या बनाएगी, वेबसाइटें। जैसे कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, www RajResult.nic। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे URL कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के साथ ये 3 वर्ड बनाएंगे, इसके साथ क्या बनाएगी, वेबसाइटें बनाएगी। इनके बीच में डॉट लगाएंगे जिसे डोमेन नेम भी कहा गया। इस पूरे वर्ड को क्या बोला जाता है, डोमेन नेम भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूनिक नेम है, इस पे ओनली फॉर रिजल्ट ही मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोला, डोमेन नेम। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि ये जो पूरा है इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। ये क्या करेगा, ओनली फॉर रिजल्ट ही डिस्प्ले पर करेगा। जैसे कोई 10th 12th, ठीक है, तो ओनली फॉर ये क्या करेगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। इसके लिए क्या बनाई गई, डेटा को देखने के लिए वेबसाइटें बनाई गई कि हर एक वेबसाइट का क्या हो, डोमेन नेम हो, एक डोमेन नेम हो। अब डोमेन नेम होगा तो उस डोमेन नेम से वो वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट पे हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा गया, जब ये पूरे वर्ल्ड में चला वेबसाइटों को लेकर, तो इसी पूरे सिस्टम को इंटरनेट नाम दिया गया। पहले क्या नाम था, नेटवर्क, सिंपल क्या बोला, नेटवर्क। फिर क्या नाम आया, ARPANET। फिर उसके बाद क्या नाम आया, आप सारे स्टूडेंट का एक ही है कि इसका डायरेक्ट नाम इंटरनेट आया था, लेकिन बाद में एक टॉपिक कंसेप्ट और आएगा, मैं बीच में एक छोटा सा नाम और आया था, वो बाद में ऐड करेंगे। लेकिन क्योंकि वो नाम बाद में ये नाम छोड़ दिए, क्योंकि एक नेम, कई बार क्या होता है, एक नेम को देखा जाता है, जैसे हमें अच्छा लगता है कि इसकी नेम की पॉपुलैरिटी हो सकती है, तो बाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई वो इंटरनेट मीनिंग की हुई थी। इसकी बीच में एक नेम और आया था, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या बन गया, प्रोटोकॉल बन गए, WWW मीनिंग यूज हो गया, इसके साथ साथ और क्या हो गया, वेबसाइटें बन गई, वेबसाइटें बन गई, और वेबसाइट बनने के बाद क्या हो गया, वेबसाइट बनने के बाद इंटरनेट बन गया। अब इंटरनेट बन गया, ठीक है, और डोमेन नेम बन गए। अब उस टाइम जब इंटरनेट आया था तो आते के साथ ही कितनी वेबसाइटें बनी थी, याद रखना 100 मिलियन वेबसाइट उस टाइम बन गई थी। इसकी चेकिंग के लिए जो जितनी वेबसाइटें बनी थी वो कितनी थी, 100 मिलियन वेबसाइटें बन गई थी। अब सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट करेंगे, और आपको नोट्स भी मिलेंगे और वो आपको बनाने हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था आपको कि इंटरनेट से पहले भी एक नेम आया था बीच में,
तो बाद में छोड़ दिया गया। अब बात करते हैं कि ARPANET ने जब बनाया तो पेज को थोड़ा और बढ़िया बनाया, इंटरनेट का जो चलने का सिस्टम था वो बढ़िया बनाया, थोड़ा और बढ़िया लगे उस चीज़ को उन्होंने बढ़िया किया, तो और अच्छा किया, गुड किया। तो उसको इन्होंने देखो, जब हम कोई वर्क को बढ़िया करते हैं तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाता है, इंटरेक्टिव हो जाता है। तो इन्होंने इसका नेम क्या दिया, इन्होंने इसका नेम दिया इंटरस्पेस, क्योंकि एक स्पेस भी बनाया गया कि इंटरनेट पे आज हम जितना भी डेटा रखते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, किसी न किसी स्टोरेज पे या स्पेस पे होता है। तो इसका नेम क्या पड़ गया, इंटरस्पेस, इंटरस्पेस हो गया। अब देखते हैं इंटरेक्टिव सिस्टम फॉर पैटर्न एनालाइज क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब इन्होंने जो इंटरेक्टिव सिस्टम बनाया, इसका एक पैटर्न बनाया। आज हम कोई भी वेबसाइट लगाते हैं, हमारे सामने क्या होता है, वेब पेज होता है। हम कोई भी वेबसाइट लगाते हैं, हमारे सामने वेब पेज होता है। हम वेब पेज को देखते हैं, जो वेब पेज ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है वो हमें ज़्यादा क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जो ज़्यादा वेब पेज इंटरेक्टिव होता है वो हमें ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, और वेबसाइट जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है हम उसी को उतना ज़्यादा ओपन करते हैं। तो ये जो इंटरस्पेस था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन करके, पैटर्न को एनालाइज करके, एक वेबसाइटें थी उनके पेज को क्या किया इन्होंने, इंटरेक्टिव, पहले सिंपल पेज हुआ करते थे, पेज को इंटरेक्टिव बनाना शुरू कर दिया। जब पेज इंटरेक्टिव हो गए तो इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, इंटरस्पेस, कि पेज भी इंटरेक्टिव है और इसके साथ साथ और क्या है, इसके ऊपर स्पेस भी है, कि इसके ऊपर डेटा रखा भी जा सकता है, तो स्पेस भी है। ये 1997 में और 2020 बीच का मैटर है, ठीक है। इसका नाम वहाँ पर इसी को थोड़ा यही रखा गया, लेकिन यहाँ तक आते आते, इस मैटर तक आते आते यहाँ तक ये नेम क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। यहाँ तक आते आते मतलब इससे पहले की बात करें, इससे स्टूडेंट पहले की बात करें तो ये इंटरस्पेस तक, इसको फिर भी कुछ देशों के अंदर इसको इंटरस्पेस के नाम से लिया गया, और बाद में एक नेम लिया यूज में, इंटरनेट। मतलब जब पेज और वेबसाइटें और ज़्यादा बन गई तो इस टाइम के अकॉर्डिंग एक नया नेम लिया गया जिसको इंटरनेट कहा गया, और ये नेम सबसे ज़्यादा क्या हुआ, पॉपुलर हो गया, और इसका नाम बाद में चेंज नहीं किया गया। मतलब सबसे पहले क्या नाम था, सीधा नेटवर्क, नेटवर्क के बाद इसका नेम क्या हो गया, ARPANET, और ARPANET के बाद इंटरस्पेस, और बाद में इसका नेम क्या हो गया, इंटरनेट। मतलब इतने नेम इसके आज तक चेंज हुए हैं। और सबसे ज़्यादा नेम जो पॉपुलर हुआ उसका नाम क्या था, इंटरनेट। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, 18। अब देखो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले नेटवर्क के बारे में देखते हैं कि नेटवर्क जब बनाया गया तो 1969 शुरू में हमने डिस्कस की, इसका नेम कहाँ तक रहा, 1975 तक रहा, और बाद में ARPANET बना दिया गया। इसी नेम को क्या बना दिया गया, ARPANET बना दिया। 1985 में ये हमारे पास दे रखा है, यहाँ तक ये नेम रहा। उसके बाद क्या हुआ, ये नेम चलते चलते बाद में इसी नेम को इन्होंने क्या दे दिया, इंटरस्पेस। इंटरस्पेस नेम के बाद में हम बात करते हैं इंटरनेट, बाद में इसको क्या नेम रख दिया गया, इंटरनेट रख दिया गया। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के द्वारा किया जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो कि सबसे पहले हमने डिस्कस की थी कि नेटवर्क क्या होता है। ये सारा, ये जो आज हम इंटरनेट और नेटवर्क और ARPANET पढ़ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये एक डिवाइस से डिफरेंट डिवाइस के अंदर क्या करने का काम करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। सबसे पहले जब ये आए थे, ये इतना सिस्टम आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका काम क्या है, सबसे पहले क्या काम था, पैकेट। जो पैकेट हमारे पास होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं, कौन सी, इन्फॉर्मेशन के। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ट्रांसफ़र करने का काम इस सिस्टम का आज भी
चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पैकेट जीमेल। अब जो डेटा पैकेट से जाता है वो जीमेल के अकॉर्डिंग जाता है और कहाँ जाता है ये पैकेट? इनबॉक्स। कंपनी के द्वारा क्या बनाया गया? इस पैकेट के लिए इनबॉक्स बनाया गया। जितने भी मेल सिस्टम है, सबसे पहले मेल सिस्टम का यूज हुआ था जीमेल, याहू मेल। इन सब का काम क्या था कि कोई भी पैकेट है एक जगह से दूसरी जगह जाए, और इसके लिए क्या हमें चाहिए होता था? डोमेन नेम। हमारे पास उसका क्या होना चाहिए? डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नंबर, जैसे डोमेन नेम की बात करें तो जैसे कि किसी की ईमेल आईडी, तो वो क्या है? डोमेन नेम है। और एक्चुअल डोमेन नेम मिलने पर ही एक डेटा पैकेट की तरह बनकर कहाँ जाएगा? दूसरे यूजर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? इनबॉक्स में जाएगा। तो ये ग्राफ है स्टूडेंट, इसे आप नोट कीजिए। सबसे पहले स्विचिंग टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि हमने इंटरनेट चला लिया, तो अब इंटरनेट चलाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास स्विचिंग टेक्नोलॉजी है। अब बात आती है कि स्विच क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम फैन चलाते हैं, हम कूलर चलाते हैं, हम जो भी डिवाइस चलाते हैं तो हमें एक स्विच चाहिए। हम वो वायर वहाँ से कनेक्ट करेंगे और वो डिवाइस क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। नॉर्मल एग्जांपल लिया हमने। इसी तरीके से क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक डिवाइस लगाना पड़ता था, जिसे स्टूडेंट कई बार ब्रॉडबैंड वगैरह या मोडेम और ये कहते हैं। तो ये जो इसमें लगाया और दूसरे कंप्यूटर में भी लगाया कि एक सर्किट कंप्यूटर के अंदर अलग से अटैच करना पड़ता था। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जब हार्डवेयर का यूज होता था तो उसे क्या बोल दिया गया? सर्किट स्विचिंग बोल दिया गया कि एक कंप्यूटर में पहले वाले में भी लगाया और दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी लगाया। अब क्या हुआ? इनके सबकी आपस में क्या कर देगी? वायरिंग, एक जाल बिछा दिया गया जिसे नेट कहते हैं, या बीच में कहीं भी कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर को आपस में क्या कर दिया? कनेक्टेड कर दिया। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को क्या बोलते थे? सर्किट। मतलब नेटवर्क बनाने के लिए जिसके अंदर सर्किट का यूज होता था, अलग से सर्किट हमें लगाना पड़ता था, तो इसे क्या बोलते हैं? सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। बाद में टेक्नोलॉजी आई, डेटा हम ट्रांसफ़र करने लगे, तो वो क्या एक मैसेज की तरह होता था कि हमने टाइप किया और उसके डोमेन नेम जीमेल पे भेज दिया, तो वो क्या हो गया? एक पैकेट हो गया। उसके पास एक पैकेट बन के गया है। फॉर एग्जाम्पल आज हम डाक पोस्ट करते हैं तो वो हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम क्या बनाते हैं? पैकेट बनाते हैं, और वो उसके पास चला जाता है और वो उस पैकेट को क्या करता है? ऑन करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी को देखते हुए बनाया गया कि किसी के पास पैकेट जाएगा, वो पैकेट को ऑन करेगा, वो क्या बन जाएगा? पैकेट स्विचिंग। बाद में बात आती है मैसेज स्विचिंग। वो पैकेट को देखता था, फिर उसको वापस ट्रांसफ़र करता था। उसने पैकेट देखा, उसका जो आंसर होता था वो हमें आता था। हम जब भी मेल को ऑन करते हैं उस आंसर को देखते थे। लेकिन बाद में बनाया गया मैसेज स्विचिंग कि इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर कंप्यूटर अगर ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है, ये कंप्यूटर ऑन है, ये भी ऑन है, तो ये आपस में मैसेज के जरिए क्या करने लग गए? डिस्कस करने लग गए, जिसे आप चैट कहते हैं। जो मतलब छोटे छोटे डिवाइड होके मैसेज, मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपस में ये क्या करने लगे? ट्रांसफ़र करने लगे। ठीक है, ये भी शो होने लगे कि ये कंप्यूटर ऑन है, ये कंप्यूटर ऑन है, ये कंप्यूटर ऑन है, तो ये आपस में क्या होने लगी? डिस्कस होने लगी। तो ये टेक्नोलॉजी किस में बदल गई? मैसेज में। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बोलकर शेयर करने लग गए। मतलब कॉलिंग होने लगी, वीडियो कॉल होने लगी, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल होने लगी, जो आपस में एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होने लगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? सेल स्विचिंग। पहले क्या हुआ? सर्किट लगाया, फिर हमने डेटा ट्रांसफ़र किया, वो क्या बन गया? पैकेट बन गया। और पैकेट के बाद हमने कंप्यूटर ऑन दिख रहे हैं, तो जब हम ऑनलाइन डिस्कस होती है उसको क्या बोलते हैं? मैसेज स्विचिंग। और बाद में जब कॉलिंग का सिस्टम हो गया तो इसे क्या बोल दिया गया? सेल स्विचिंग। अभी सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपकी जो कॉपी है उसके नोट्स बनाइए। नोट्स या आप स्कूल से ले लीजिए, मैंने हिस्ट्री करवाई थी, वो सारे के सारे ले लीजिए और वो नोट्स बना लीजिए। 11th क्लास को भी और जो 12th क्लास उनके पास नोट्स वो हैं, नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी कॉपी
अभी कुछ स्टूडेंट की आ रही है, जो स्टूडेंट की कॉपी नहीं आ रही है तो उनको विद्यालय से या स्कूल से कॉल किया जाएगा। और इसे भी नोट कर लीजिए, इसके भी नोट्स आपको मिलेंगे और आपकी इस सैटरडे कॉपी आनी चाहिए सभी की, नोट कर लीजिए।